हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आ गई हूँ एक और वीडियो लेके अविराज की, जो कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा और अविराज दोनों का नाइट टाइम रूटीन, कि रात के तक हम क्या क्या करते हैं, जो कि मैंने शाम से शुरू किया है। अभी कुछ टाइम 5:30 हो रहे हैं। अविराज का नैप का टाइम है, बट वो नहीं सो रहा, तो फिर मैं अपना स्नैक लेने लग गई थी और दित्या भी कॉर्न खा रही थी, उसका भी स्नैक्स का टाइम था। ये इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, बट ये नहीं सो रहा था। आज की इस रूटीन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विंटर्स में हम रात को दो ऐसे कौन से काम करते हैं जो बच्चों को कोशिश रहती है कि सर्दी से बचा सकें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वो रात में ही आएंगे, मतलब बिल्कुल रात में, और आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होंगे जिनके छोटे बेबीज़ हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के रूटीन देखने के लिए अविराज 6 मंथ का कंप्लीट हो चुका है, तो अभी विंटर्स भी आ चुकी हैं, उसके सॉलिड भी स्टार्ट कर दिए हैं, बट अभी सॉलिड पे कुछ खास अच्छा रिस्पांस मिल नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल बहुत मेहनत करने के बाद ये इतने 5:45 सोया। उसके बाद दित्या को ऑरेंज खाना था, तो मैंने उसको वो खिलाया और ख़ुद भी खाया। और मैं अपने काम तभी करती हूँ जब ये सो जाता है, चाहे वो दिन में नैप ले या शाम को। इस टाइम पे मैं अपने जो धुले हुए बर्तन होते हैं उनको अरेंज करती हूँ, और अगर धुले हुए नहीं होते हैं तो उनको धोती हूँ, क्योंकि अगर अगर वो जाग जाएगा फिर मेरा कोई काम नहीं होगा। इसलिए उसके सोने के बाद ही मुझे फटाफट काम करना पड़ता है। ज़्यादा लंबी नैप वो लेता ही नहीं है, हार्डली 40 मिनट्स की नैप लेता है, और कभी कभार तो वो नैप भी नहीं होती, उससे पहले ही उठ जाता है। तो अपनी क्लीनिंग करती हूँ, जो भी किचन की सारी क्लीनिंग पड़ी होती है। दो दो बच्चों के साथ आप लोग अपने घर को संवारना तो भूल ही जाइए। जितना टाइम लगता है उतने में आप बस सामान उठाते ही रह जाते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो यही है कि पहले मैं इनको देखती हूँ और जैसे ये सोते हैं फिर मैं अपने घर को अरेंज करना शुरू करती हूँ। अगर कोई साफ़ सफाई करनी है तो वो करती हूँ, जैसे अभी किचन क्लीन करा, बर्तन को अरेंज करा, और शाम को ही सब्जी की तैयारी भी करनी शुरू कर देती हूँ। दाल बनानी थी तो वो निकाल के उसको उबलने रख दिया। पहले ही सोच लेती हूँ कि क्या बनाना है, ताकि उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो सके और हमारा डिनर भी टाइम पे हो सके। तो ये सब करते इतना ही काम हुआ था कि अविराज जो है उठ गया है। लिटरली वो हाफ एन आवर में उठ गया है, और यहाँ पे वो अपनी बहन के साथ मस्ती कर रहा है, खेल रहा है। थोड़ी देर जब वो उठता है तब थोड़े अच्छे मूड में रहता है, अच्छे से खेलता है, बट इसके उठने के बाद क्या है, मेरा कुछ खास काम होता नहीं है। इन्हीं के पास बैठ के अगर मैंने कुछ कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज नहीं। तो फिर अभी शाम के ये कुछ 6:15 का टाइम हुआ है। थोड़ी देर में इनके पापा भी आ जाएंगे और फिर मेरा काम शुरू होगा, क्योंकि जब तक ये दोनों हैं तब तक तो मैं कुछ काम कर नहीं सकती, क्योंकि कभी बीच में दित्या को कुछ चाहिए होता है, कभी विराज को रो रहा होता है, कभी उसको फीड करवाना होता है, तो यही सब चलता रहता है। इन शाम को पापा के आते ही ये दोनों उनके हवाले हो जाते हैं, उनकी ड्यूटी लग जाती है। एक सपोर्टिव हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेले रह रहे हैं और आपका हस्बैंड सपोर्ट ना करे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें मेरे हस्बैंड की बहुत तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो बहुत अच्छे से मेरा साथ देते हैं, दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से संभालते हैं। तो यहाँ पे अविराज शायद फीड कर चुका है और इसकी टीथिंग का सिस्टम भी चल ही रहा है, तो इस वजह से वो हर चीज़ को माउथ में डालता है। यहाँ वो अपने टीथर को बहुत अच्छे से कस के खाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर हमारी फिंगर्स को पकड़ लेता है तो हमारी फिंगर्स को भी बहुत अच्छे से दबाता है। बहुत ज़्यादा उसको वो हो रहा है। रात के टाइम पे जितनी देर भी मैं अपना डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ, मतलब सब्जी, तड़का, आटा, जो कुछ भी होता है, तब तक जो है पापा इस पर ड्यूटी लगाते हैं, या तो बैठ के खिलाते हैं इसको, और अगर अभी नहीं खेल रहा होता है, क्रैंकी हो रहा होता है, दोबारा नैप का टाइम हो जाता है, तो इसको ले लेके पूरे घर में घूमते हैं। कभी मिरर दिखाते हैं और कभी जो मंदिर में लाइट्स हैं, लाइट्स दिखाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को जो है लाइट्स और जो कलर्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम टपाने के लिए मैं इसको मंदिर के सामने लेके बैठ जाती हूँ। यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था, 8 बज चुके थे। 8 बजे के आसपास इसका नैप का टाइम होता है। कभी कभार पहले भी सो जाता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि 8 के आसपास ही सोए, क्योंकि 30-40 मिनट्स की ये नैप लेता है। यहाँ पे मैं इसको फीड करा के सुला दूंगी। इतने जब तक ये सोएगा तब तक हम अपना डिनर कंप्लीट कर लेंगे सारे के सारे, ताकि इसके उठने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से ड्यूटी दे सकें। छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, जब ये सोएंगे तभी आपका काम होगा, अदरवाइज आपका काम रह ही जाता है। और उसके बाद जब ये उठ जाता है फिर हम सब अच्छे से, मतलब मैं नहीं, इसके पापा और इसकी बहन के साथ खेलते हैं। नीचे इसका ये बिस्तर लगा लेते हैं, कभी लिटा के खिलाते हैं और कभी बैठ के। कभी कभार ये अपने आप भी खेल लेता है, अगर इसका मूड अच्छा हो
तो टॉयज़ पकड़ के ये अपने आप भी खेल लेता है, बट ऐसा बहुत रेयर होता है, आप ये कह सकते हैं। और फिर मेरी तो मॉम ड्यूटी, हाउस ड्यूटी दोनों चलती रहती हैं साइड बाय साइड। जैसे मैं उसे उठा के वहाँ लेटाती हूँ या हम खाना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं अपना रात का जो किचन क्लीन करती हूँ, जितने भी हमारे खाने के बर्तन होते हैं वो सब क्लीन करती हूँ। वो साइकिल जो है रिपीट चल रही होती है। डे में मैं दोपहर के खाने के बाद की क्लीनिंग करती हूँ और रात को मैं डिनर के बाद की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि किचन साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट पूरा रात को किचन साफ़ करके सोने में ये शांति है कि सुबह उठ के जो है हमें गंदा मैस नहीं मिलेगा। तो ये आया है बहुत इम्पॉर्टेंट काम, जो कि हम रात को, विंटर्स की रात को करते हैं। ये काम जो है जायफल जिसको इंग्लिश में नटमेग कहते हैं, मैं रोज़ रात को इसको पानी में घिसकर अपने मतलब बहुत कुछ रूट सरफेस के ऊपर इसको घिसना होता है पानी के साथ, ताकि इसका जो है पेस्ट सा बन जाए। ये मैं अविराज को रात को देती हूँ विंटर्स के टाइम पे, क्योंकि इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। ये बॉडी में जो है हीट, गर्माहट बना के रखता है और बच्चों को सर्दी लगने से बचाता है। कई लोग इसको घिस के तेल में बच्चों के हाथ पैरों पे भी मसलते हैं, वो मैंने कभी ट्राई नहीं करा। मैंने शुरू से घिस के बच्चों को दिया है, मतलब दित्या को भी दिया है और अब अविराज को भी देते हैं। अविराज जब 1 मंथ प्लस हो गया था तो उसको देना शुरू कर दिया था, पर बीच में उसका बंद कर दिया। बट अब हाँ, उसको विंटर्स में ये देते हैं। मैं इसमें अपना ब्रेस्ट मिल्क ऐड करती हूँ, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे है। जो थोड़ा और टाइम हो जाएगा तो पानी में भी दे सकते हैं, बट अभी वो छोटा है और ब्रेस्ट फीड पे है, इसलिए मैं ब्रेस्ट मिल्क ऐड करके इसको ड्रॉपर के साथ देती हूँ। वो भी ड्रॉपर जो है साइड पॉकेट में, जो मतलब गालों के बीच में साइड पॉकेट्स है, उसमें डालती हूँ, ताकि एकदम से गले में ना लगे और अटके नहीं। अगर स्पून से सीधा देते हैं तो फिर अटकने के चांसेस रहते हैं, बच्चे को मतलब उलझने के, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी बार ऐसा हो भी जाता है, बट कोशिश करती हूँ कि ना ही हो। उसके बाद फिर भी हमारे पास टाइम बच जाता है, क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट ही सोते हैं। कभी कभार अविराज जो है 11 बजे के आसपास सो जाता है, बट आज वो जो है 12:30 बजे के करीब सोया था। तो रात को, अब जैसे विंटर्स हैं तो मैं इसको दिन में भी डायपर लगाती हूँ नहाने के बाद, तो रात को सोने से पहले मैं इसका डायपर चेंज करती हूँ। मैं पैम्पर्स के डायपर यूज़ कर रही हूँ और साइज़ जो है वो मैं लार्ज यूज़ करती हूँ, क्योंकि टाइट डायपर से जो है बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही साथ उसको रैश या फिर निशान पड़ते हैं। उसके बाद ये है दूसरा काम, जो कि मैंने दित्या के टाइम पे तो कभी नहीं किया, बट हाँ हम अविराज के टाइम पे कर रहे हैं। वो है ये कॉटन का पूरा एक अच्छा सा बंडल लेके उसको गर्म तवे पे थोड़ा सा गर्म करके उसके कपड़ों के बीच में लगाती हूँ। स्किन पे नहीं अटैच करना होता है, लेयर्स में अटैच करना होता है। जैसे कॉटन वेस्ट के ऊपर आप लगा दीजिए, उसके बाद इनर आ जाएगा और इससे क्या है, बच्चे को एक्स्ट्रा वार्मथ मिलेगी, हवा नहीं लगेगी। और ये मुझे किसी ने बताया था, इनके किसी फ्रेंड के साथ उन्होंने करा था अपने बच्चे के साथ फर्स्ट विंटर्स में, तो हम इसलिए ये कर रहे हैं। होपफुली सबके लिए बेनिफिट हो। और रात को सोने से पहले मैं विराज की सॉक्स निकाल देती हूँ, क्योंकि सारा दिन सॉक्स पहने होते हैं, बच्चों को भी थोड़ा कंफर्टेबल लगना ज़रूरी है, उनको हवा लगे अच्छे से। और कंबल वगैरह होता है तो ठीक ही रहता है, बच्चे के पैर गर्म रहते हैं। सॉक्स में सारा दिन रात सॉक्स नहीं पहना सकते, बच्चों को इरिटेट होता है। कैप भी निकाल देते हैं, क्योंकि कमरा बंद होता है और सब कम ब्लैंकेट वगैरह होता है। और ऊपर वाला अपर एक लेयर जो होता है, मैं जो 3-4 लेयर्स पहनाती हूँ उसमें से एक लेयर जो है वो निकाल देती हूँ और इस तरह इसको सुलाती हूँ नीचे की लेयर्स में, 2 ब्लैंकेट्स के बीच में, एक इसका खुद का ब्लैंकेट और एक हमारा जो मैं लेती हूँ उसके साथ। तो ये था हमारा सिंपल सा एक नाइट टाइम रूटीन मेरा बच्चों के साथ और ये छुटकू महाराज का। उसके बाद मैं इसे फीड करा के सुला देती हूँ। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब